हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एयू बैंक के डिजिटल करंट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं कि इस करंट अकाउंट्स को कौन-कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं और क्या आपको एयू बैंक में डिजिटल करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। और अगर आप एयू बैंक का डिजिटल करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो इस करंट अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन-कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले एयू बैंक के सर्विस को लेकर के बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि पहले एयू बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से एयू बैंक बन चुका है, यानी कि एक बड़े बैंक में गिनती होने लगा है। इस बैंक का भी नाम एक बड़े बैंक में आ चुका है, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ठीक इसी प्रकार से एयू बैंक भी एक बड़ा बैंक बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों, एयू बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा शानदार होता है। अगर आप डिजिटल करंट अकाउंट्स या फिर कोई और करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर इनका कारपोरेट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखो यहाँ पर बाकायदा से मैंने पीपीटी तैयार करके रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है और कौन कौन सा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो डिजिटल करंट अकाउंट को ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। हालांकि इन्होंने एज डिस्कस नहीं किया है अपने सर्विस चार्जेस में, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस वगैरह है तो उस बिजनेस का सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, या फिर आप जीएसटी भी दे देंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस करंट अकाउंट्स को बहुत ही इजीली एयू बैंक के किसी भी ब्रांच से ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इस करंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये करंट अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस करंट अकाउंट होता है। इस करंट अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 100 पेज का चेक बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली देखने को मिल जाता है, यानी कि आप एक महीने में 100 पेज का चेक बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। अब अगर आप इससे अधिक लेते हैं तो फिर इस केस में आपको ₹2 प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इस करंट अकाउंट्स के ऊपर। साथ ही साथ अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप एक महीने में अप टू 3 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एयू बैंक के किसी भी ब्रांच के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको ₹4 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो 3 लाख रुपए फ्री आपको एयू बैंक प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपने करंट अकाउंट्स में ₹2500 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे, तभी आपको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको हर एक कैश डिपॉजिट के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। तो एक हिसाब से ये मान के चलो कि ये इन्होंने टर्म कंडीशंस लगा करके रखा है, तो हम कह नहीं सकते कि ये जीरो बैलेंस करंट अकाउंट्स है। भाई ये किस प्रकार से जीरो बैलेंस करंट अकाउंट्स है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सीधे बोल रहे हैं कि अगर आपको कैश डिपॉजिट लिमिट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो फिर आपको ₹2500 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। बात करें अगर हम लो डेनोमिनेशन नोट्स की, जैसे कि अगर आप ₹10, ₹50 या फिर ₹100 का नोट डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं या फिर क्वाइन वगैरह डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं, तो फिर इस केस में आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर आप ₹10, ₹50 या फिर ₹20 का यानी कि कोई भी नोट डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में आप अप टू ₹10,000 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आप जितना भी कैश डिपॉजिट करते हो उस अमाउंट का आपको 0.5% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर आप क्वाइन डिपॉजिट करने के लिए जाते हो, जैसे कि ₹2 का क्वाइन, ₹5 का क्वाइन वगैरह, तो यहाँ पर अप टू आप ₹100 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर डे कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो जितना भी आप क्वाइन डिपॉजिट करने के लिए जाते हो उस क्वाइन का 5% आपको चार्जेस देना पड़ता है प्लस जीएसटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप ₹10 क्वाइन, एक रुपए मिला करके ₹10 क्वाइन आप डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हो
तो आप 10 रुपए का यहाँ पर 5% निकाल लेना। जैसे कि यहाँ पर 100 रुपए तक तो फ्री है। अगर आप 110 रुपए कैश डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हो तो 100 रुपए तक फ्री है, लेकिन 100 रुपए के बाद में जो 10 रुपए बचेगा उसका 5% आप निकाल लेना। जितना आएगा उसमें 18% जीएसटी जोड़ लेना, उतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ भाई अगर आप कैश विड्रॉवल करने के लिए जाते हो, जैसे कि पैसे वगैरह निकालने के लिए जाते हो, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एईपीएस के माध्यम से यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हो, तो फिर इस केस में आप 1 महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई के माध्यम से पैसे कलेक्ट करते हो यानी कि कलेक्शन करते हो किसी भी कस्टमर से, तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और भाई यहाँ पर यूपीआई सेटलमेंट इंस्टेंट होता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर आप एनईएफटी पेमेंट करते हो ब्रांच के माध्यम से, तो मैक्सिमम आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह ब्रांच के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हो, तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर भी 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा आईएमपीएस अगर आप डिजिटल माध्यम से करते हो, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपके करंट अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और फाइनेंशियल रीजन होने की वजह से आपका जो ईसीएस है वो रिटर्न हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो ये काफी हाई चार्जेस है। अगर आपके करंट अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है तो भाई आप अपने अकाउंट में बैलेंस वगैरह जरूर रखें, नहीं तो आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि डीडी के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इशुएंस आप डुप्लीकेट पासबुक यानी कि डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो, तो यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप मंथली स्टेटमेंट वगैरह या फिर हाफ ईयरली स्टेटमेंट वगैरह लेते हो, तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि इस करंट अकाउंट्स के ऊपर एयू बैंक आपको वीजा बिजनेस गोल्ड डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि टोटल 236 रुपए हर साल आपका डेबिट होता है। इस डेबिट कार्ड से आप एयू बैंक के किसी भी एटीएम मशीन से यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी एटीएम मशीन से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आप जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन दूसरे बैंक के एटीएम से आप 1 महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एयू बैंक का एटीएम कार्ड ले जा करके आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से या फिर इंडसइंड बैंक के एटीएम से या फिर एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या फिर एसबीआई के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 महीने में देखने को मिलता है। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकालने के लिए जाते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस एटीएम कार्ड के माध्यम से आप पर डे 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भाई यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह अगर आप करते हो तो पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो। साथ ही साथ एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह अगर आप डिजिटल करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक का लिमिट देखने को मिलता है। आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो इस अकाउंट्स के जरिए। और भाई इस अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। तो अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस वगैरह है तो आप इस करंट अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। हालांकि अगर आप कैश डिपॉजिट पर डे ज्यादा करने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में आपको 2500 रुपए यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। वैसे भाई ये करंट अकाउंट इतना बेकार भी नहीं है, आप चाहे तो इस करंट अकाउंट की तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। और मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।